अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 का आर्टिकल 3.4 पढ़ेंगे। आर्टिकल 3.4 जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि ऐसा ग्राफ जो टाइम के साथ वेलोसिटी में वेरिएशन को बताता है, वेलोसिटी में तब्दीली को बताता है, उस ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नाम देते हैं। द ग्राफ विच शोज या विच डिस्क्राइब वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पे दो रेफरेंसेस लाइंस ली जाती हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है जहां पे हम वेलोसिटी को लिखते हैं, दूसरी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके ऊपर हम किसको लिखते हैं? टाइम को लिखते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा जो है वो वर्टिकल लाइन में और इंडिपेंडेंट को जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर लिखा जाता है। तो इसके हम 3 केसेस पढ़ेंगे। केस नंबर 1 इज कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप इसको कह सकते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आता। एक्सेलरेशन को लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो या कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो इसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की देखें, 2 रेफरेंसेस लाइन ली है। एक वर्टिकल लाइन है और दूसरी कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ये एक ग्राफ शो कर दिया है। सपोज मैं कह देता हूं ये 0 है, ये क्या हो गया? 5 हो गया, ये 10 हो गया। ये मीटर पर सेकंड के अंदर वेलोसिटी दी गई है। टाइम यहाँ पे 2 सेकंड कह दें, यहाँ पे 4 सेकंड कह दें और यहाँ पे 6 सेकंड कह दें, यहाँ पे 8 कह दें। टाइम इस तरह जो है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, बॉडी की वेलोसिटी 0 सेकंड पे, यानी इनिशियली जब इसको चेक किया गया वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद चेक किया गया है, फिर वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। जब 4 सेकंड के बाद चेक किया गया है तब वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। सिमिलरली सो ऑन, हमने जब भी इसको देखा तो वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। तो इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? इसका 0। अब यहां पे अगर इसको देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ रही है। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां से डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? ये एरिया अंडर द ग्राफ होता है। एरिया अंडर द ग्राफ ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखें। अब होगा क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हम कहते हैं उसका एक्सेलरेशन 0 है और उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है। अब इसका डिस्टेंस कैसे? एरिया अंडर द ग्राफ, इसको अगर देखें तो ये रेक्टेंगल बन रही है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो असल में होता क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब लेंथ क्या है? एक को लेंथ ले लें, इसको वेलोसिटी कह देते हैं। और विड्थ क्या है? ये टाइम है, इसको टी कह देते हैं। एरिया जो है ये डिस्टेंस होता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो v क्रॉस t के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है
कि when the body is moving with uniform velocity then velocity time graph will be a horizontal straight line। दूसरा केस कौन सा है? केस नंबर 2 है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब यहां पे वेलोसिटी ने क्या करना है? इंक्रीज होना है, या इसको हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो ये देखें, इसको हम स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, इसके लिए यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ये होगी इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। अब यहां पे देखिए, मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले लेता हूं। सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 10 है, ये क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है ये सेकेंड के अंदर लिया गया है। अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी कैसे है? देखिए 0 सेकंड पे वेलोसिटी भी 0 है, टाइम भी 0 है। जैसे ही 2 सेकंड हुए वेलोसिटी क्या होगी है? 5 होगी है। जैसे 4 सेकंड हुए वेलोसिटी क्या होगी है? 10 होगी है। 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी है? 15 होगी है। इसका मतलब है यूनिफॉर्मली जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप एक्सीलरेशन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। तो यहां पे हम डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस जो है बेसिकली मैंने अभी बताया है, डिस्टेंस जो है ये क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑब्जेक्टिव याद रखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी होती है। जहां पे एरिया देखें, अब ये क्या आ रही है? ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ रही है, सॉरी ट्राइएंगल। ये हमारे पास ट्राइएंगल आ रही है। तो ट्राइएंगल को कैसे देखिए? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? रेक्टेंगल का एरिया ऐसे निकाला जाता है कि इसको, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, तो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ट्राइएंगल चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं? इसको हाफ कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये ट्राइएंगल आ चुकी है। मैंने किसके एरिया को हाफ किया है? रेक्टेंगल के एरिया को। देखिए मैं इसको हाफ कर देता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल क्या बनेगा? 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं 1/2 लेंथ। लेंथ इसको वेलोसिटी को ले ले, v है, और विड्थ क्या है? टाइम है। तो v क्रॉस t, या जस्ट आप इसको v इंटू टी कह दें वरना। अब इस v को कैलकुलेट कर लेते हैं, v एवरेज निकाल लेते हैं। v एवरेज क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, प्लस फाइनल क्या है? किसी भी पॉइंट पे लेट कह देते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या होगी है? v होगी है। तो ये फाइनल v होगी, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 2। तो इसको यूं लिख सकते हैं 1/2 इंटू वी। तो 1/2 इंटू वी की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? v एवरेज लगा दें। तो यहां पे a इज इक्वल टू आ जाएगा, a को हम क्या बोलते हैं? एरिया जो है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहां पे ये डिस्टेंस आ जाएगा 1/2v। 1/2v ये किसके बराबर है? v एवरेज के बराबर है। v एवरेज इंटू टी, और v क्रॉस टी ये क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। तीसरा जो है केस है नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं है, कर्व्ड लाइन आ सकती है। इसको इस तरह कह सकते हैं हम, देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं हो रही, या इससे जो एक्सीलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आएगा। तो इसके लिए हम
क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। कैसे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर देते हैं। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा टेंजेंट के जरिए। ये टेंजेंट जो है उस लाइन पे अगर ड्रा कर दिया जाए तो इससे हम उसका क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहां पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे उसका। पहले दो केसेस में मैंने डिस्टेंस निकाला है। डिस्टेंस क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ है। तो यहां पे हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है। तो आप क्या करें, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो है कि लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दें, वो टेंजेंट जो है असल में उसके क्या बताएगा, एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। तो ये हमारा आर्टिकल था 3.4 चैप्टर नंबर 3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आर्टिकल 3.5 के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।